ऑडियो को मैं तहे दिल से मानता हूं और आप सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आपके पास में सबसे बड़ा यह प्रमाण है। अब आपको किसी से नहीं डरना चाहिए। आपके हाथ ये ऑडियो लग गई 30 सेकंड की, दास ने ग्रुपों में डाल रखी है, आपके पास भी आ गई होगी, अभी आपने यहां से भी सुन ली। आप परमेश्वर की दया से संगत में धार्मिक यज्ञ शुरू करो, धार्मिक भंडारे शुरू करो। अरे काल भगवान का कहर तभी तो रुकेगा। ये भगत मर रहे आए दिन, सारनामी सतनामी क्यों मर रहे अकाल मृत्यु? क्योंकि काल भगवान ने 5वां यज्ञ बंद करवा दिया, धार्मिक यज्ञ बंद करवा दिया, धार्मिक यज्ञ बंद करवा दिया। तो धार्मिक जब 5 यज्ञ नहीं होंगे तो परमात्मा लाभ कैसे देगा? इसीलिए तो परमात्मा ने गरीबदास जी को कहा था कि गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड, कि ये मेरे भक्तों को मेरे ज्ञान अनुसार नहीं चलने देता है, ये जीवों को भ्रमित करवा देता है, उनकी मर्यादा तोड़वा देता है और मैं उनको लाभ नहीं दे पाता। तो पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर के वचन अनुसार जो जो सत्सेवक भाई बहन हैं अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट में, जब भी आपको महीने में 20 दिन में 2 महीने में समय मिले तो पुण्यात्माओं मैसेज डाल के सभी भगत भाई बहनों को सूचित करो। मुझदास के पास में आप जी मैसेज डाल दिया करो कि भगत जी हम उस दिन वहां पे ये भंडारा कर रहे हैं। तो दास के पास जो नंबर है संगत के, दास मैसेज के माध्यम से सबको मैसेज डाल देगा और आपका एड्रेस और नाम डाल देगा, ताकि आसपास के भगत आपसे संपर्क करें और वहां पे भंडारे में आए। पुण्यात्माओं, धार्मिक यज्ञ शुरू करो, ये गुरुदेव के आदेश है। और अगर कोई आपको कहे कि गुरु जी का आदेश नहीं है ये सत्संग करने का, ये भंडारे करने का, तो सत्संग का तो गुरु जी का सार्वभौमिक आदेश है, आपने किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। सत्संग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घर में अगर 10 व्यक्ति हैं और उन 10 ने अगर नाम ले रखा है तो क्या हम परमात्मा की चर्चा नहीं करेंगे? अरे आपस में परमात्मा की चर्चा करना वो सत्संग ही तो होता है। तो क्या सत्संग ना करें? तो आप अपने क्षेत्र के भगत भाई बहनों को बुलाओ, बड़े प्रेम से खूब बुलाओ। परमात्मा तो यही चाहते हैं, 10, 20, 100, 50, 200 भगत भाई बहनों को इकट्ठा करो जब भी समय हो और परमेश्वर को 42 मिनट की आरती के साथ में भोग लगाओ। 42 मिनट की भोग की आरती लाओ और थोड़ा सा हलवा प्रसाद बनाओ। अगर 100 भगत हैं तो मुश्किल से 5 किलो का बना लो, 2 किलो या 3 किलो उसका देसी घी का बना लो। मतलब इतना देसी हलवा बन जाए कि जितने भी भगत भाई बहन आए सबको थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद रूप में वितरित हो जाए। उसके बाद में अपना जो भंडारा बनाओ बिल्कुल सिंपल, ज्यादा अड़ंग फड़ंग करने की जरूरत नहीं है। सब्जी पूरी बना दो, कोई छाछ वाछ रख लो, कोई अपना मतलब रायता वायता आप जी वो बना सकते हो। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल, क्योंकि परमात्मा का मार्ग सहज मार्ग है और हम जितना सिंपल तरीके से चलेंगे परमात्मा उतना ही हमसे प्रसन्न होगा। और हमारा जो भंडारा करने का मकसद है वो इन काल एजेंटों की इतना कोई राजनीति की सूचना देना नहीं है कि नाम गुरु जी के सत्संग का और आदेश सुना रहे हैं बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। तो इनके सत्संगों में ना जाना है, नो इन लोगों के द्वारा सत्संग करना भी महापाप है, क्योंकि ये लोग गुरु जी के सत्संगों की आड़ में संगत को गुमराह करते हैं। तो आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने परमात्मा के वचन अनुसार चलना है, परमात्मा के विधान अनुसार चलना है। और गुरु जी कह रहे हैं कि भगत है तो भगत को 500 यज्ञ करने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, 4 यज्ञ तो हम अपने घर में करते हैं, सब 4 यज्ञ तो हम सब करते हैं, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और ये प्रणाम यज्ञ। लेकिन धार्मिक यज्ञ नहीं हो रहे, भंडारे नहीं हो रहे। तो हम कोई जगत वालों के लिए तो कर नहीं रहे, हम कोई मान बढ़ाई के लिए वो कर नहीं रहे, बीजेपी कांग्रेस को जिताने की बात के लिए हम भंडारे नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे। हमारा मकसद है हमारे 500 यज्ञ पूरे हों, जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि जब तक 500 यज्ञ पूरे नहीं होंगे भक्ति सफल नहीं होगी। तो बहुत सारी जगह तो परमात्मा के दया से हर महीने भंडारा होता है। जैसे हमारे यूपी के मुरादाबाद में हमारे विक्रम दास भगत जी हैं, हमारे वीर सिंह भगत जी हैं, सोमपाल दास जी हैं। ये कुछ परमेश्वर की आत्माएं हैं जो वहां पे हर महीने समागम रखती हैं। परमात्मा को भोग लगता है, भंडारा होता है मुरादाबाद में। दास आपको अब की बार मैसेज डाल देगा। आप जितने भी भगत भाई बहन हैं, जिस भी जिले से हैं, जिस भी तहसील से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप सभी भगत भाई बहन अपने आसपास के भगत भाई बहनों से संपर्क करो, सबसे मिलो, परमेश्वर के आशीर्वाद से खुल के मैसेज डालो। मालिक की मर्यादाओं में रह के हमारा मकसद केवल आसपास के भगत भाई बहनों को बैठाना और भी हमारे जो आड़ोसी पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबको सूचित करना और सबको पहले परमात्मा का सत्संग सुनाओ। 1 घंटे 2 घंटे सृष्टि रचना लगाओ, क्योंकि हमें तो पता है लेकिन जगत वालों को तो नहीं पता। तो सृष्टि रचना लगाओ, उनको सुनाओ, भगत भाई बहन बैठो प्यार से सुनो। उसके बाद में अपना भंडारा करो, आए हुए आदमी को सिंपल भंडारा करवाओ, बीच में उसको चाय भी पिलाओ, उसको नाश्ता भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भगत भाई बहन अगर सत्संग में आते समय अगर कोई फल फ्रूट ले आता है, कोई मिठाई ले आता है,
तो सबसे पहले धो मांज के वो परमात्मा को भोग लगाओ, उसके बाद में सभी भाई बहनों में बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद किसी को जबरदस्ती खिलाना है, खाना नहीं है। जो भी आए परमेश्वर को भोग लगाओ। और अगर जो खाना जो बच जाए, हलवा बच जाए, खाने पीने का सामान जो भी रह जाए शेष, उसको रखना नहीं है। समान रूप से सभी भगत भाई बहनों को एक एक थैली में डाल के वितरित कर दो, घर पे जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हम अगर अपने बाप की महिमा का वर्णन करने के लिए भी किसी निकम्मे की, किसी घटिया इंसान की इजाजत लेंगे, इन मैनेजमेंट वालों की, हम कहें कि भगत है, हम तो चापलूस हैं, फिर हम तो चाटुकार हैं। हमारे बाप और हम उस बाप के बच्चे, और उस बाप का ज्ञान सुनने और दूसरों को सुनाने के लिए, उस बाप के नाम पे, उस बाप के डीवीडी से वो सत्संग लगाने के लिए हमने किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग और सत्संग में भंडारा, ये गुरुजी के सार्वभौमिक आदेश है, ये सर्वोपरि आदेश है गुरुजी के, सदैव सदैव के आदेश हैं। तो इस प्रकार से आप जी संगत में धार्मिक यज्ञ वाले भंडारे करना शुरू करो। मकसद हमारा केवल भाई बहनों के साथ मिलके उस परमात्मा की ज्ञान चर्चा, साध संगति। कोई नया भगत भाई बहन है, वो अगर किसी बात को, किसी चीज को लेके यदि वो भ्रमित है, उसकी शंकाओं का समाधान करो। जो पुराने भगत भाई बहन है, ज्ञान आधार से, नए जो आड़ोसी पाड़ोसी गांव के आते हैं उनको बैठा के सत्संग सुनाओ प्रेम से, और इस प्रकार से रहो कि उनको शिक्षा मिले कि वास्तव में यार इनका जो व्यवहार है, इनका जो आचरण है, इनका जो सेवा भाव है, इनका जो प्यार प्रेम है, जो बोलचाल करने का तरीका है, वो तो हम लोगों से बिल्कुल ही एकदम विपरीत है। ऐसा तो हमने पहले कभी किसी समागम में देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए इन लोगों की तरह। सत्संग रख लिया, चाय बिस्किट बांट दिया, खड़ा होके गुरुजी का आदेश है, ये पीला पर्चा आ गया, कांग्रेस सरकार ने बरवाला कांड करवाया था, अब की बार हमने बीजेपी को जिताना है, उसकी कमर तोड़नी है, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और मूर्ख संगत ने बोला जय। वो जगत वाले मनी मन में गालियां निकालेंगे वहां बैठ के कि यार ये तो आसाराम और राम रहीम की तरह राजनीतियां करते हैं, काहे के सत्संग करते हैं, नालायक यार चल रहे यार, इनका तो भोजन खाना भी पाप खाने के बराबर है। तो ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमारे को लाखों की संगत में से चुना है, सच्ची सेवा के लिए सत्सेवक बनाया है, ज्ञान प्रचार के लिए, यह दिखाने के लिए कि सतगुरु के भगत कैसे होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो भगत यहां पे जो बनाना चाहते हैं, वो भगत कैसे होते हैं, तो हमने उस चीज को हमने वो दर्शाना होगा। तो आप जी भगत भाई बहन बिल्कुल निडर होके, खुल के, किसी से ना डरना ना घबराना। आपने किसी का खा नहीं रखा, हम किसी के पीछे नहीं जी रहे, हम किसी के बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ना हमारा गुरु और उसका ज्ञान किसी के बाप दादाओं की जो है जागीर है। और जिन्होंने जबरदस्ती समझ रखा है तो थोड़े दिन रुक जाओ, उनकी पैंट उतरने वाली है, वो दौड़ेंगे यहां से, भगेंगे यहां से, जब परमेश्वर की आत्माएं ज्ञान को आधार बना के चलेंगी। तो सत्संग के आदेश परमेश्वर के सार्वभौमिक हैं, चाहे रोज करो सत्संग। परमात्मा तो यही चाहते हैं कि ये रात दिन सुने, रात दिन मेरी महिमा का ये गुणगान करें। गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चों अभी तुम 20% मेरी तरफ हो, 80% तुम सांसारिकता में रमे हुए हो, और जिस दिन तुम 80% मेरी तरफ और 20% केवल अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करोगे, तब तो तुम भगत बनोगे। तो पुण्यात्माओं, हमने कोशिश करनी है इन तरीकों से कि हम 80% हम कैसे उस परमात्मा की तरफ ज्यादा से ज्यादा हम जुड़ें, हम समर्पित हों। तो सत्संग रखो जगह जगह परमेश्वर के आशीर्वाद से। पुण्यात्माओं, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मान बढ़ाई और अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, कि लोग ये कहें कि यार उस भगत जी के वहां पे सत्संग है, यार वो भगत जी तो बहुत अच्छा खाना खिलाता है, वो भगत जी तो यार रसगुल्ले मंगाता है, गुलाब जामुन मंगाता है। कुछ नहीं करना, ना रसगुल्ला, ना गुलाब जामुन, ना घेवर, ना पेवर, कुछ नहीं। सिंपल भोजन आपने अपने घर पे खाना है, चाहे लाख रुपए का ला के खा लो। संगत के अंदर ड्रामेबाजी नहीं चलेगी।